बच्चों, आज हम अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। क्या जो मैटर्स या पदार्थ हमारे चारों तरफ हैं वो प्योर या शुद्ध हैं, या कि इसका नाम है इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। आज हम इसके बारे में जानेंगे और इस पे ही हम डिस्कस भी करेंगे। तो यहाँ आप देखेंगे प्योर का मतलब क्या होता है। प्योर का मतलब क्या होता है? प्योर का मतलब होता है शुद्ध, जिसमें बिल्कुल भी मिलावट ना हो। ठीक है, तो बच्चों आज हम अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। क्या हमारे आसपास जो चीज़ें हैं या जो पदार्थ हैं वो पूर्ण रूप से शुद्ध हैं? जैसे कि हम अपने चारों तरफ जो भी चीज़ें देखते हैं वो शुद्ध हैं या नहीं। अब प्योर का मतलब होता क्या है? प्योर का मतलब होता है जिसमें किसी भी प्रकार की कोई भी मिलावट ना हो, या फिर कोई भी मैटर जो भी हम देख रहे हैं वो अगर कोई सिंगल चीज़ से मिलके बना है, कोई सिंगल केमिकल या सिंगल एलिमेंट से मिलके बना है, तो हम कह सकते हैं इट इज़ प्योर। अब देखो, जैसे एक साधारण इंसान है, अगर वो दूध को देखता है तो हम कहेंगे कि ये मिल्क इज़ प्योर। प्योर मतलब ये शुद्ध है। लेकिन साइंटिस्ट का देखने का नज़रिया एक अलग होता है। वो उसी चीज़ को देखेगा तो क्या बोलेगा कि जो मिल्क है वो प्योर नहीं है, बल्कि उसमें क्या है, जैसे फैट है, प्रोटीन है और वाटर है, तीन चीज़ का मिक्सचर है पानी। तो यहाँ आप थोड़ा देखेंगे, इसी बारे में आपको ये बताया गया है। अ कॉमन पर्सन प्योर मीन्स हैविंग नो adulteration, but for a scientist all these things are actually mixture of different substance and hence not pure. For example, milk is actually a mixture of water, fat, protein, etc. When a scientist says that something is pure, it means that all the constituent particles of the substance are the same in their chemical nature. तो हम क्या कह सकते हैं? अ प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स। मतलब ऐसे पदार्थ जो केवल सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं उनको हम प्योर कह सकते हैं, जिनमें किसी भी प्रकार का अदर एलिमेंट या पार्टिकल्स का इन्वॉल्वेशन ना हो। ठीक है, अब जो हम अपनी तरफ चारों तरफ कुछ चीज़ें देखते हैं। अब जैसे आप अपना मान लीजिए एक शर्ट को ही ले लीजिए, तो उसमें देखिए आप धागे हैं, फिर उसमें कलर भी मिक्स किए होंगे। जैसे कलर्ड कपड़े, आप रेड कलर की शर्ट देख लो तो पहले उसमें थ्रेड, फिर उसके ऊपर कलर मिलाया गया होगा, और भी कुछ, जैसे आप उसके बटन देख लो, प्लास्टिक। तो ये कुछ चीज़ें मिलके जो मोर देन वन थिंग्स, अगर इस टाइप से कोई चीज़ें होती हैं तो फिर हम उसको क्या बोल सकते हैं कि वो प्योर चीज़ नहीं है। वो क्या है? मिक्सचर। जब दो या दो से ज़्यादा तत्व या एलिमेंट आपस में मिलके कोई चीज़ बनाते हैं तो वो मिक्सचर हो जाता है। ठीक है, जैसे आप यहाँ देखेंगे व्हाट इज़ अ मिक्सचर। मिक्सचर है क्या है? क्या है मिक्सचर? मिक्सचर आर कंस्टिट्यूएंट्स बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। तो हम कह सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक, है ना, मोर देन वन, जब दो एलिमेंट्स, दो पदार्थ या दो चीज़ें आपस में मिलती हैं तो एक मिक्सचर बनता है। मिक्सचर को हिंदी में क्या बोलते हैं? मिश्रण। अब हम बात कर रहे हैं मिक्सचर या मिश्रण क्या है, व्हाट इज़ मिक्सचर। तो हम चैप्टर में थोड़ा आगे आ जाते हैं आपको कुछ चीज़ें समझाने के लिए। यहाँ आप देखेंगे कि मिक्सचर और कंपाउंड में डिफरेंस दिए गए हैं, लेकिन अभी आपको ध्यान केवल मिक्सचर की ओर देना है, और फिर हम चैप्टर के पीछे जाएंगे और सारी चीज़ों को भी क्लियर करेंगे। तो मिक्सचर क्या है, जिसका फर्स्ट पॉइंट देखिए, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स जस्ट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म अ मिक्सचर एंड नो न्यू कंपाउंड इन फॉर्म्ड इज नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्म्ड। कहने का मतलब क्या है? एलिमेंट यानी तत्व, कंपाउंड यानी कि यौगिक,
इनको जब हम साथ में मिलाते हैं तो एक मिक्सचर बनता है, लेकिन इससे कोई नई चीज़ नहीं बनती है। मतलब ये दो चीज़ें, दो या दो से ज़्यादा तत्व या कंपाउंड आपने मिला दिए तो ये मिक्स तो हो जाएंगे, लेकिन ये किसी नई चीज़ को नहीं बनाएंगे। इस कंडीशन में जो भी चीज़ हमें सामने दिखी या प्राप्त हो रही है वो मिक्सचर कहलाएगी। ठीक है, जैसे मान लो आपने शक्कर और नमक को मिक्स कर दिया तो उससे कोई नई चीज़ नहीं बनी, बस दो चीज़ें मिक्स हो गई, तो हम कह सकते हैं ये क्या हो गया, मिक्सचर हो गया। मिक्सचर को हिंदी में मिश्रण कहते हैं। दूसरा इसका क्या लक्षण है, वो कैसे पहचानेंगे कि ये मिक्सचर है, तो सेकंड पार्ट, इसका सेकंड पॉइंट देख लो, अ मिक्सचर हैज़ अ वेरिएबल कंपोजिशन। ठीक है, मिक्सचर में हम जो चीज़ें मिला रहे हैं उसमें मात्रा का कोई ध्यान नहीं रखा जाता, कितनी भी क्वांटिटी में कोई भी चीज़ मिला दो, बस मिक्स होना चाहिए तो वो मिक्सचर हो जाता है। थर्ड क्या है, अ मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द कंस्टिट्यूएंट्स सब्सटेंस। जो मिक्सचर होता है उसमें आप जितनी भी चीज़ें मिलाओगे तो जो हमें मिक्सचर बना है, जो मिक्सचर बनेगा, जो मिक्सचर दिखता है, उसमें मिली हुई सारी चीज़ों के वो प्रॉपर्टी को शो करेगा। जैसे हमने अभी आपको बताया कि आपने शक्कर और नमक मिला दिया, ये एक मिक्सचर बन गया। अब जब उस मिक्सचर को आप लक्षण उसके देखोगे तो जो मिक्सचर है वो शुगर की भी प्रॉपर्टी शो करेगा और नमक की भी। मतलब वो मिक्सचर आपको मीठापन भी देगा और खारापन भी देगा, दोनों स्वाद आपको उसमें मिलेंगे। फिर क्या है, द कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेट फेयरली इजीली बाय फिजिकल मेथड्स। इसमें क्या है, सेपरेशन, यानी इसको अलग अलग करना, सेपरेट करना। तो जो भी मिक्सचर में आपने एलिमेंट्स या कंपाउंड्स मिलाए हैं उनको आप फिजिकल मेथड से, मतलब बीन के, छान के और धो के, या जिस तरीके से भी हम फिजिकल मेथड्स के माध्यम से इनको अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ मिक्सचर। अब बात आती है टाइप्स ऑफ मिक्सचर। तो यहाँ हम आपको बता दें मिक्सचर दो टाइप के होते हैं, एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर, एक होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब ये होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या है उसके बारे में हम आपको बताते हैं। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर के बारे में आपको जानने के लिए थोड़ा यहाँ ध्यान देना पड़ेगा। मिक्सचर मतलब क्या होता है, नो फिक्स्ड कंपोजिशन, माने कोई भी मात्रा निश्चित नहीं है, जितना भी मिला लो थोड़ा बहुत इसमें मिलना बस चाहिए दो चीज़ों को, वो मिक्सचर बना देती है। अब इसके टाइप्स के बारे में बता दें। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर वो होता है जैसे यहाँ लिखा है यूनिफॉर्म कंपोजिशन। यूनिफॉर्म कंपोजिशन में मतलब एक दोनों की नाप के या एक सी मात्रा आप उसमें मिला दो तो होमोजीनियस मिक्सचर बनेगा। इसका एग्जांपल क्या है, जैसे शुगर इन वाटर, आपने पानी में शक्कर मिलाई, ठीक है, वो टोटली उसमें घुल जाएगी। ठीक है, और सॉल्ट इन वाटर, पानी में आप नमक मिला दो वही कंडीशन बनेगी। तो वाटर इन एल्कोहल, पानी में आप एल्कोहल को मिला दो तब भी आप उसको अलग अलग नहीं कर सकते, वो एक ही रूप ले लेते हैं। ठीक है, तो जो एक दूसरे में अच्छे से मिक्स हो जाते हैं वो होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं। हेट्रोजीनियस क्या है, हेट्रोजीनियस में नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है। नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन मतलब क्या है, जो आपको मिलाने पे दिखें अलग अलग, आपको आंखों से आपको अलग अलग दिख सकते हैं कि ये दो या दो से ज़्यादा चीज़ें मिलाई गई हैं। जैसे सैंड एंड सॉल्ट, आप रेत में नमक मिला दो, शुगर एंड सॉल्ट जो मैंने बताया था, शक्कर में आप नमक मिला दो, या वाटर इन ऑयल, पानी में आप ऑयल मिला दो, वो आपको दिखेगा कि सेपरेशन अलग से दिखेगा, ये दो चीज़ें मिलाई गई हैं। तो जब दो चीज़ें मिक्स करती हैं उनको हम सेपरेट भी कर सकते हैं, और ऐसे हम फिजिकल मेथड से उनको सेपरेट कर सकते हैं। आँखों से इनको हम साधारण तौर पे भी देख सकते हैं, वो हेट्रोजीनियस होते हैं। होमोजीनियस वो चीज़ें होती हैं जो एक दूसरे में मिक्स करो तो मिक्स तो हो जाएंगी, बट उनको हम एकदम से अलग अलग नहीं देख सकते। जैसे आपने पानी में शक्कर घोल दी तो टोटली उसमें डिज़ोल्व हो गई, है ना। तो जो यूनिफॉर्म कंपोजिशन में हो जाते हैं, मिलके एक जैसे हो जाते हैं, वो होमोजीनियस होते हैं। और जो अलग अलग हमें दिखते हैं मिलने के बावजूद भी, तो उसको हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर कह सकते हैं। तो यहाँ हमने आपको एग्जांपल भी बता दिए और उनका कंपोजिशन भी बता दिया। होमोजीनियस मिक्सचर यूनिफॉर्म कंपोजिशन में होते हैं और हेट्रोजीनियस नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन में होते हैं।
तो यहाँ आपका मिक्सचर, मुझे लगता है मिक्सचर के बारे में मैं जो भी आपको बताया वो आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए जाएंगे। अब हम आगे बात करेंगे सॉल्यूशन की। व्हाट इज सॉल्यूशन? सॉल्यूशन क्या होते हैं? सॉल्यूशन मतलब कहलाते हैं विलयन। हिंदी में सॉल्यूशन को कहते हैं विलयन। क्या होता है आइए जान लेते हैं। अ सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन एक प्रकार का होमोजीनियस मिक्सचर होता है जो कि दो या दो से अधिक सब्सटेंस को मिलाने पे बनता है। ठीक है, आप ज़िंदगी में कई तरीके के अपनी डेली लाइफ में सॉल्यूशंस को देखते होंगे, है ना। जैसे सोडा वाटर है, ये भी एक सॉल्यूशन का उदाहरण है। होमोजीनियस है ये सॉल्यूशन मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर सॉल्यूशन हो सकते हैं। जैसा कि मैं आपको सॉल्यूशंस के बारे में बता रहा था, व्हाट इज सॉल्यूशन? तो सॉल्यूशन क्या होता है? अ सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या होता है? एक प्रकार का होमोजीनियस मिक्सचर ही है। ठीक है, अब आप थोड़ा यहाँ ध्यान से देखेंगे, एक चीज़ आती है एलॉयज़। एलॉयज़ क्या होते हैं? एलॉयज़ आर मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और अ मेटल एंड नॉन मेटल and cannot be separated into their components by physical methods। अभी आपको पता है कि जब हम दो या दो से अधिक चीज़ों को मिक्स करते हैं तो हमने आपको बताया था मिक्सचर में क्या करते हैं, हम इसको फिजिकल मेथड के द्वारा सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन एलॉय क्या होता है? एलॉय भी एक प्रकार का मिक्सचर है जो दो मेटल से या एक मेटल और एक नॉन मेटल से मिलके बना होता है, और इसको हम फिजिकल मेथड के द्वारा सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, दो चीज़ें जो इनसे मिलके ये बना है उसको हम अलग नहीं कर सकते फिजिकल मेथड के द्वारा। एक एग्जांपल है यहाँ एलॉय का, ब्रास एक प्रकार का मेटल है जो किस किस से मिलके बनता है? जिंक और कॉपर। इसमें जिंक 30% होता है और कॉपर 70% होता है। ठीक है, हम यहाँ सॉल्यूशन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो सॉल्यूशन आपको पता है, हमने बताया जैसे कि सॉल्यूशन भी एक प्रकार का होमोजीनियस मिक्सचर ही है। लेकिन सॉल्यूशन बनता किसके चीज़ से है? तो सॉल्यूशन को हिंदी में कहते हैं विलयन। इसमें दो चीज़ें होती हैं, क्या? एक होता है विलेय, एक होता है विलायक, और दोनों मिलकर बनाते हैं विलयन। इसी तरीके से अब हम इसको इंग्लिश में पढ़ने की कोशिश करेंगे। सॉल्यूशन क्या होता है? A solution has a solvent and a solute as its components। ओके, तो एक जो सॉल्यूशन होता है वो सॉल्वेंट और सॉल्यूट का एक कंपोनेंट्स होता है। अब आपको कन्फ्यूजन होगा कि ये सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्यूट क्या होता है, तो इसको हम आपको एक एग्जांपल देके समझाने की कोशिश करते हैं। इसको ज़रा ध्यान से सुनिएगा। मान लो मैंने एक बीकर में 100 ml पानी लिया या 100 ml वाटर लिया, और उसमें हमने 10 ग्राम नमक सॉल्ट या 10 ग्राम या 1 चम्मच शक्कर मिलाई। ठीक है, शक्कर या नमक पानी में टोटली डिज़ोल्व हो जाता है, आप सबको पता ही है, इसलिए इसको हम होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं सॉल्वेंट और सॉल्यूट की, तो इसी वे में अगर आपको याद रखना है तो आप ये सोचिए कि जिस चीज़ को घोला जाता है, जिस चीज़ को घोला जाता है वो सॉल्यूट कहलाता है। सॉल्यूट मीन्स विलेय। और जिस चीज़ में घोला जाता है, जैसे पानी में हम कोई चीज़ घोल रहे हैं तो क्या कहेंगे हम? पानी को क्या बोल सकते हैं? विलायक या सॉल्वेंट। पानी को क्या बोलेंगे हम? विलायक या सॉल्वेंट। विलायक मतलब क्या है? जिस सॉल्वेंट में हम किसी भी चीज़ को घोलते हैं, तो जिस चीज़ में हम घोल रहे हैं वो सॉल्वेंट है और जिसको घोल रहे हैं वो सॉल्यूट है। तो या इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि सॉल्यूट की जो क्वांटिटी होगी या मात्रा वो हमेशा कम होती है, सॉल्वेंट की मात्रा हमेशा ज़्यादा होती है, और सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलके जो चीज़ बनाते हैं वो सॉल्यूशन होता है। ठीक है, जैसे मान लो हमने पानी में शक्कर घोली, तो आप सोच सकते हैं कि पानी की जो मात्रा होगी वो शक्कर से तो ज़्यादा ही होगी, तो पानी हुआ सॉल्वेंट और शक्कर या नमक हुआ
सॉल्यूट। तो जो मात्रा में कम होता है वो सॉल्यूट होता है, और जो मात्रा या क्वांटिटी में ज़्यादा होता है वो सॉल्वेंट होता है, और दोनों से मिलके जो बनता है वो सॉल्यूशन होता है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। अब इसको हम थोड़ा आगे पढ़ देते हैं। द कंपोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन दैट डिसॉल्व द अदर कंपोनेंट्स इन इट इज कॉल्ड द सॉल्वेंट। ठीक है, मतलब जिसमें कोई चीज़ को हम घोल रहे हैं वो सॉल्वेंट होता है। द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट इज डिसॉल्व इन द सॉल्वेंट इज कॉल्ड सॉल्यूट। सॉल्यूट वो होता है जो सॉल्वेंट में घुल रहा है, या जो सॉल्वेंट में जिसको घोला जा रहा है। तो इसी वे में आपको याद रखने के लिए यही ज़्यादा अच्छा रहेगा कि जो सॉल्वेंट होता है वो क्वांटिटी या मात्रा में ज़्यादा होता है, और सॉल्यूट जो होता है वो मात्रा में कम होता है। सॉल्यूट हमेशा सॉल्वेंट में घोला जाता है। ठीक है, सॉल्यूट हमेशा सॉल्वेंट में घोला जाता है, मतलब जिसको घोल रहे हैं वो सॉल्यूट है, जिसमें घोल रहे हैं वो सॉल्वेंट है, और इससे जो मिलके बन रहा है वो सॉल्यूशन है। उम्मीद है आपको अब ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशंस की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो क्या होती हैं। तो आपको इसमें मुख्य मुख्य चीज़ों को ही पढ़ना है और ध्यान देना है। जैसे फर्स्ट, अ सॉल्यूशन इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर। आपको पता है कि जो सॉल्यूशन होता है वो होमोजीनियस मिक्सचर ही होता है। ठीक है, और सेकंड पार्ट है द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन। जो पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन होते हैं वो कैसे होते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 न्यूरोमीटर, यानी मतलब न्यूरोमीटर। इसका मतलब क्या है, हम ये भी कह सकते हैं द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन वी कैन नॉट बी सीन बाई नेक्ड आइज। मतलब हम जो सॉल्यूशन के पार्टिकल्स होते हैं उनको अपनी इन आँखों से नहीं देख सकते। ठीक है, क्योंकि ये वेरी स्मॉल होते हैं साइज़ में। ठीक है, और हम कह सकते, और थर्ड इसका जो पॉइंट है उसको हम कैसे पढ़ें, इसको हम क्या, इसके लिए आप यहाँ से पढ़ लीजिए, ये बहुत आपके लिए अच्छा रहेगा। द पाथ ऑफ लाइट इज़ नॉट विजिबल इन अ सॉल्यूशन। जो प्रकाश का रास्ता है, जो सॉल्यूशन में प्रकाश जा रहा है उसका जो रास्ता है वो विजिबल नहीं होता, वो हम नहीं देख सकते हैं कि लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है। ठीक है, और फिर लास्ट क्या है, द सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। मान लो मैंने शक्कर का एक घोल बना दिया, अब शक्कर को पानी में घोल के एक सॉल्यूशन बना दिया। अब हम कहें कि शक्कर और पानी को अलग अलग करो, तो इसको आप फिल्ट्रेट करके या छान के अलग नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए ये सॉल्यूशन इज स्टेबल। ये जो सॉल्यूशन है ये स्टेबल ही रहता है, ये अनडिस्टर्ब्ड रहता है। इसको आप छानोगे भी तब भी वो सेपरेट नहीं होगा। जबकि आप जैसे देखते हैं चाय बनती हुई आपने देखी होगी, अगर आप चाय को छन्नी से छानते हैं तो आप देखते हैं चाय पत्ती अलग हो जाती है और वो जो चाय है वो अलग सेपरेट हो जाती है। बट अगर हमने होमोजीनियस सॉल्यूशन की बात करें जो एक दूसरे में अच्छी तरीके से घुल जाते हैं, उनको आप फिल्ट्रेशन के द्वारा अलग नहीं कर सकते। तो ये 4 पॉइंट हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है। ये प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन है। अब बात आती है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन कि उसकी सांद्रता, किसी सॉल्यूशन की ताकत या सांद्रता क्या है। ठीक है, तो उसके लिए सिंपल सी बात है, यहाँ पर एक आपको फार्मूला दिया है, इसको आप ध्यान से देख लें। मास बाय मास परसेंट ऑफ सॉल्यूशन। जैसे अगर मैं मास परसेंटेज निकालना है किसी सॉल्यूशन का तो उसका एक फार्मूला है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन बाय 100। यानी जितना भी हमने मात्रा या द्रव्यमान सॉल्यूट का लिया है, मतलब जितनी चीज़ हम घोल रहे हैं उसकी क्वांटिटी को डिवाइड करते हैं मास ऑफ सॉल्यूशन, जो टोटल सॉल्यूशन बना है उसके मास या द्रव्यमान से, और मल्टीप्लाइड करते हैं 100 से, तो हमें मास परसेंटेज मिल जाता है। मान लो हमने 10 ग्राम शक्कर 10 ग्राम शक्कर 100 ml पानी में घोली, तो मास परसेंटेज हम कैसे निकालेंगे। मास ऑफ सॉल्यूट हुआ 10 ग्राम या 10 ग्राम और मास ऑफ सॉल्यूशन हो गया 110 ग्राम, क्योंकि सॉल्यूशन सॉलिड और सॉल्वेंट से मिलके बनता है। हमारा 100 ml पानी था और 10 ग्राम शक्कर थी, तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा 110, और मास ऑफ सॉल्यूट क्या होगा
10, तो 10/110 मल्टीप्लाई बाई 100, इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मास ऑफ परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन मिल जाएगा। इसी तरीके से मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन निकालना है तो हम क्या करते हैं, इसमें थोड़ा सा चेंज आता है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम लेते हैं जबकि सॉल्यूट का तो मास जैसा पहले हमने उसमें लिया था मास परसेंटेज में वैसा ही है। तो इसका फार्मूला क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट बाई 100। यहाँ हम इसका वॉल्यूम लेते हैं, मास नहीं लेते हैं। और फिर लास्ट क्या है, थर्ड क्या है, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। अब वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन मास बाई, ध्यान देना यहाँ मास बाई, जब मास के थ्रू हमें वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है तो मास ऑफ सॉल्यूट लिखते हैं और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिखते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। और वॉल्यूम निकालना है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, तो हम क्या करेंगे, दोनों जगह वॉल्यूम का यूज़ करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। अब ये वॉल्यूम क्या है, मास क्या है, इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे।